नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का नाम है तारा रानी की कथा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत में माँ का जब जागरण होता है, माँ का जगराता होता है, उस समय जागरण के मध्य में, अंत में इस कथा को जरूर पढ़ा व सुना जाता है। इस कथा के बिना जागरण को पूर्ण नहीं माना जाता है। यह बहुत ही मार्मिक कथा है और इस कथा को पूरी सुनना भी जरूरी माना जाता है। बचपन में जब भी हम कहीं किसी जगराते में जाते थे, उस समय हम इस कथा को सुनते थे। उसी सुनी हुई कथा को आधार मानकर और विभिन्न स्रोतों से हमने इस कथा का संकलन किया है, जिसे हम आज आपके सामने सुना रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर कथा है। आज इसे आपको भी अवश्य सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं तारा रानी की कथा। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे। वे रात दिन महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। बस कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक लाल बख्श दे, ताकि वे भी संतान का सुख भोग सकें और उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला कोई हो जाए और इस प्रकार उनका वंश भी चलता रहे। एक बार माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि वे उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया और उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वो कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे बड़े ही उदास हो गए। राजा ने जब उदासी का कारण पूछा तो वे पंडित और ज्योतिषी कहने लगे कि यह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया है। राजा के आग्रह पर उस समय ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष से अनुमान लगाकर बताया कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, वे पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं हुआ करती थीं। एक बार उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह से रहते हैं। जब दोनों ने मृत्युलोक में आकर कदम रखा, उस समय उन्होंने एकादशी का व्रत किया। बड़ी बहन का नाम तारा था तथा छोटी बहन का नाम रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना है, अतः वो बाजार जाए और वहाँ से कुछ फल ले आए। तब रुक्मन बाजार को फल लेने के लिए गई। उसने वहाँ मछली के पकोड़े बनते हुए देखे। उसने अपने पैसे के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए वह फल लेकर वापस आ गई और वे फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया
कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। इस पर तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण शाप दिया कि वह अब निम्न योनि में जाकर गिरे और छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़ों को खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव वाला तथा घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और उस कमंडल का वह गाय सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने उसका सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। और जब यह खबर गुरु गोरखनाथ को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने उस शिष्य को बहुत ही भला बुरा कहा और उसे उसी वक्त अपने आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरखनाथ ने गौ माता पर किए गए पापों से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का पता जब उस घमंडी शिष्य को पता चला जिसने उस कपिला गाय को मारा था, उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने के समय उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में एक सर्प को लेकर भंडारे की खीर में ले जाकर फेंक दिया, जिसका उस समय किसी को पता नहीं चला। लेकिन वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, यह सब देख रही थी। बहन के शाप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी। सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसने त्याग व परोपकार की शिक्षा उसको अभी तक याद थी। वह भंडारा होने तक दीवाल पर चुपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में परोसने को दी जाने वाली थी कि बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर उसी खीर की कढ़ाई में जा गिरी। लोगों ने जब छिपकली को गिरते हुए देखा तब सभी लोगों ने उस छिपकली को बहुत ही भला बुरा कहते हुए उस खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। जब वे उस खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। उपस्थित सभी सज्जनों देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की और उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं हैं, अतः वे उसे मरवा दें। तब राजा बोले कि इस लड़की को मारने का पाप बहुत ही बड़ा है, वे उस पाप का भागीदार नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा को राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करवा दें। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्या के वध का पाप भी नहीं लगेगा।
ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया, तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान उसमें कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान भी नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी, तो पत्नी को भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। माता भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध भी उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तब उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह जब बीमार पड़ गई तो रुक्को को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंचा दिया। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वह एक नीच जाति की भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती थी। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती माता वैष्णो की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वो माता का पूजन व जागरण करवाएगी। माता ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक के दाने निकल आए, जिसे हम माता भी बोलते हैं। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उससे माता के पूजन में तो कोई भूल नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम पड़ने पर वह जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि उसे अपने घर माता का जागरण कराना है। अतः वे मंगलवार को उसके घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले कि रुक्को, यहीं तुम 5 रुपए देती जाओ। पंडित जी उसके नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। क्योंकि वह एक नीच जाति की स्त्री है, इसलिए वे उसके घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी उसके जागरण में पधारें तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और उसने यह सब वृत्तांत रानी को कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में अवश्य आएंगी, उस समय सेन नाम का नाई वहां पर मौजूद था। उसने सब सुन लिया था और इस बात को लेकर
उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। किंतु राजा को सेनाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे उसे नींद नहीं आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन में प्रार्थना की कि माता किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि वो जागरण में सम्मिलित हो सके। माता को प्रार्थना करते ही राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रूमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। उन्हें मार्ग में रानी का कंगन तथा रूमाल दिखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख लीं और जहाँ पर जागरण हो रहा था वहाँ पर जा पहुँचे और वे एक कोने में चुपचाप जाकर उस पूरे दृश्य को देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने वह प्रसाद अपनी झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि उन्होंने वह प्रसाद क्यों नहीं खाया। यदि रानी प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि पंडितों ने प्रसाद दिया, वह उन्होंने महाराज के लिए रख लिया था, अब उन्हें उनका प्रसाद दे दिया जाए। प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि रानी ने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब वे उन्हें अपने घर कैसे रखेंगे। रानी ने तो कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद वे अपनी झोली में राजा के लिए लाई थीं, क्या उसे खिलाकर वे राजा को भी अपवित्र करना चाहती थीं। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और उन्हें सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ में लेकर महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस के चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। इस पर रानी बोली, यदि आपको प्रत्यक्ष दर्शन पाने हैं तो आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। यदि आप अपने पुत्र रोहितासु की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी की दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितासु का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी और सुखी रहने का माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब राजा ने रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे रानी के आचरण से अति प्रसन्न हैं। उनके भाग्य धन्य हैं जो उन्हें पत्नी के रूप में वे प्राप्त हुईं। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए।
बोलिए वैष्णो मैया की जय। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। उत्तर भारत में ऐसी मान्यता है कि इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता है। बोलिए तारा रानी की जय, बोलिए माता वैष्णो की जय। तो दोस्तों, यह थी तारा रानी की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी।